देख रहे हैं फानूस टीवी। मैं शमीम अहमद मंगलौरी बात कर रहे हैं मंगलौर की। मंगलौर नगर पालिका हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चर्चाओं में रहती है। जैसे उसको चर्चाओं में रहने की आदत बन गई है। मंगलौर के विकास से नगर पालिका को लगता है कोई सरोकार नहीं है। उसकी जीती जागती मिसाल ये है कि अभी कुछ दिनों पहले बोर्ड की बैठक हुई। बोर्ड की बैठक बिना किसी प्रस्ताव पास किए ही स्थगित हो गई। इसके बाद लगभग एक हफ्ते के बाद फिर बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया अध्यक्ष के द्वारा, लेकिन बोर्ड बैठक पूर्व की बात ही बेनतीजा होकर स्थगित हो गई, क्योंकि 20 सभासदों में से 19 सभासद मौजूद बैठक में मौजूद थे और उनमें से 16 जो सभासद थे वो नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध लामबंद थे और एक साथ मुस्तैदी के साथ खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सभासदों को नगर पालिका अध्यक्ष पर विश्वास नहीं है, या यूं कहिए कि पालिका अध्यक्ष जो है सभासदों से विश्वास खो चुके हैं। ये बात हम नहीं, ये बात खुद सभासद कह रहे हैं। सभासदों ने बोर्ड बैठक के बाद नगर पालिका हॉल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी, अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वो बोर्ड बैठक क्यों नहीं होने देना चाहते, बोर्ड बैठक को क्यों नहीं चलने देना चाहते, बोर्ड बैठक को कब तक वो स्थगित करना चाहते हैं, बोर्ड बैठक का उनके अनुसार क्यों कोई मायने नहीं है इस बोर्ड बैठक का, वो सब आपको उन्हीं की जबानी हम आपको सुनाएंगे। क्योंकि जो सभासदों ने आरोप लगाए हैं उनका कहना है कि बोर्ड बैठक जब तक नहीं होनी चाहिए जब तक नगर पालिका अध्यक्ष व अन्य अधिकारियों पर जो भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर आरोप लगे हुए हैं वो आरोप उसकी जांच ना हो जाए तब तक बोर्ड बैठक करने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए नगर पालिका सभासदों ने क्या कहा। देखिए आज एक बोर्ड हुआ, बोर्ड जो है ये 1/5/2023 ईस्वी को सुबह 10 बजे रखा गया था। इसका एजेंडा भिजवाया गया था, जिसमें 16 सभासद द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त बोर्ड को आज दिनांक 1/5/2023 ईस्वी को निरस्त कर दिया गया। आ रही थी कि 4 साल से जितने भी उनके द्वारा प्रस्ताव दिए गए हैं वो केवल बोर्ड प्रोसीडिंग में चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक कोई सड़कें शहर की निर्मित नहीं की गई, गली गली में सड़कों में गड्ढे हैं और जितना भी काम किया गया है वो कॉलोनियों में और बाहर जंगलात में किया गया है। इससे शहर का विकास बिल्कुल ठप हो गया है। हमारे सारे सभासद जो 16 के 16 सभासद बैठे हैं यहाँ, वो सब विकास की लड़ाई लड़ रही है। कोई अपनी पर्सनल निजी लड़ाई किसी से नहीं लड़ रहा है, किसी से पर्सनल निजी लड़ाई नहीं है, राजनीतिक लड़ाई नहीं है, केवल विकास की लड़ाई है। 4 साल से यही कहता है कि मंगलौर के अंदर विकास करें, बाहर जो जंगलों में विकास करें वो किसी को नहीं दिखाया जाता, बाहर अंदर जो विकास होगा वो पब्लिक को दिखाया जाता है। देखो जब तो ये बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि बोर्ड विकास नहीं कर पा रहा है और इसमें सारी जो जिम्मेदारी है वो चेयरमैन महोदय पर जाती है, क्योंकि चेयरमैन महोदय द्वारा प्रस्ताव लिए जाते हैं लेकिन प्रस्ताव पर कोई अमल नहीं किया जाता। आज तक जितने प्रस्ताव लिए गए वो सब रजिस्ट्रों में बंद है, लेकिन उस पर विकास का कार्य कोई नहीं किया गया है। सड़कें टूटी हुई हैं, नाले सड़ी हुई हैं, कूड़े का अंबार लगे हुए हैं, नाले टूटे पड़े हैं, चैनल खत्म है, लाइटें खत्म है, सब कुछ खत्म है। रिपोर्ट ये आई है, ये पत्रकार बंधु एक ऑडिट रिपोर्ट आई है। इसमें ये लिखा 2,12,34,000 और अनियमित भुगतान और 15,94,000 जीएसटी के रूप में अनियमित व्यय किया गया है। ये जो 2022-23 का ऑडिट होता है और जिसे सीनियर ऑडिटर करते हैं जो सरकार और शासन की तरफ से आते हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी कि इसमें 2.5 करोड़ रुपए, लगभग 2 करोड़ से ऊपर का अतिरिक्त पेमेंट किया गया है। ये किस आधार पर किया गया है, ये ऑडिट की रिपोर्ट है। यहाँ अब दोनों ही चेयरमैन, एक बार डॉक्टर शमशाद बन गए, एक बार इस्लाम चौधरी बन गए, फिर एक बार डॉक्टर शमशाद बन गए, तो आपने कितना गड़बड़ घोटाला कर रखा है भाई। देखिए पहले तो चेयरमैन साहब ने प्रस्ताव मांगे, अब हम लोग 4 साल से प्रस्ताव देते आ रहे हैं, लेकिन उन प्रस्ताव पर आज तक भी कोई अमल नहीं हुआ। उसके सामने एक पुलिया टूटी पड़ी 2 साल से,
उस पुलिया का आज तक निर्माण नहीं है। हम जो कस्बे की व्यवस्था के लिए बोर्ड कराना चाह रहे हैं, भाई इस बोर्ड का फायदा क्या हो रहा, इसलिए बोर्ड को निरस्त किया गया। अगर हम 20 वार्ड, अगर एक वार्ड में 4 कर्मचारी थे तो 80 कर्मचारी बैठे, और यहाँ ये सैलरी निकाल ले 100 से भी ऊपर की। अब हमें नहीं पता कैसे निकाल ले, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। 5 टेंडर निकाले, उसका प्रस्ताव भी दिया था हमने, और 5 टेंडर निकाले, वर्क ऑर्डर दिया गया, ठेकेदार को दे दिए, और उन पर अभी तक काम नहीं हुआ। ये ईदगाह रोड, पूरे मंगलौर का ईदगाह रोड था, मैंने 3-4 बार प्रस्ताव दिया इसका, इन्होंने रोड नहीं बनाया। फिर उन्होंने कहा कि साइन करा दो मेम्बरों के, मैं करा दूँ, मैंने मेम्बरों के सबके साइन करा के दिए, पर वो रोड नहीं हो पाया। बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो वार्डों में नहीं हो पा रही। सारा चीज मतलब पूरा, जिसमें बहुत गंदगी हो रही है, लंबे लंबे कीड़े चल रहे हैं, रिक्शों में बैठ के आदमी घरों में जा रहे हैं। मैंने कई बार उनका प्रस्ताव दिया और वो काम नहीं करा इन्होंने। हर बार हर बोर्ड में हमने प्रस्ताव दिए, सब मेंबरों ने प्रस्ताव दिए अपने वार्ड के। लालवाड़ा का एक डिग्री कॉलेज है, बच्चे सब भी जाते हैं वहाँ, पूरे मंगलौर के आसपास देहात के जाते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे नाले गंदगियाँ हैं। सब मेंबरों ने प्रस्ताव दिए अपने अपने वार्ड के, ऐसा नहीं है मेंबरों ने प्रस्ताव नहीं दिए, उन पर काम नहीं हो पाया। काम करा तो ऐसा करा कि जंगलों में नाले बना दिए जिसका हमें फायदा नहीं हुआ, और काफी टाइम से चल रहा है मामला। हमने प्रस्ताव, मैंने नहीं, सब वार्ड में दे रखे, तो भाई बैठे सब मेंबर बैठे, सबने प्रस्ताव दिया। आगे अपनी मर्जी। मैं शुरू से ही पब्लिक हित की बात करता आ रहा, जनता हित की बात करता आ रहा बोर्ड में हमेशा, इसलिए शायद हमारे अध्यक्ष महोदय मेरे से ज़्यादा खुश है। वो मेरे वार्ड में नहीं काम कराना पसंद कर रहे। लिटिल एंजल गुरुद्वारे वाली सड़क बिल्कुल टूटी पड़ी 2 साल। रही बात आज के बोर्ड की, तो हमारे यहाँ वही मसला नगर पालिका का, वित्तीय नेताओं के घोटाले चल रहे हैं, शासन से जांच चल रही है, आरोप लग चुके हैं, कारण बताओ नोटिस जारी हो चुके हैं, और फिर अभी तक शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया। फिर बताओ हम कैसे बोर्ड कर लें, जब पहले ही जो हमने बोर्ड करे हुए हैं, जो उसमें इतनी वित्तीय अनियमितताएं हमारे अध्यक्ष महोदय कर चुके हैं, अब फिर इन्हीं की अध्यक्षता में हम बोर्ड करें। पहले शासन आदेश तो ले, हमें बताए तो कि भाई हमारे अध्यक्ष महोदय साफ है, नहीं साफ है तो वो उस पर निर्णय ले। साफ मतलब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कारण बताओ नोटिस आया हुआ है 200 पेज का। कुछ भी गंदगी है, बहुत ज्यादा, वहाँ आदमी पैदल नहीं निकल सकता। दूसरा ये देखो वहाँ क्या जल बहाव कितना है, इसके आसपास ही मकान है, मकान डूबने के कगार पर हैं। वहाँ लोग, अगर एक भी मकान गिर गया इसका जिम्मेदार कौन होगा? चेयरमैन साहब तो बोलते हैं कि मैंने चेयरमैन साहब ये काम कराओ, दिक्कत आ गई ना, फिर करेंगे भाई, फिर करेंगे। 4 साल हो गए इसको प्रस्ताव देते देते मुझे।